बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं इकबाल जिंजुआ। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग के ताज़ा इदाद व शुमार, ईरान के मिज़ाइल और उनकी रेंज, इसराइल और अमेरिका के दावे, ईरान की फ़ौजी ताकत, ईरानी अवाम का अपने फ़ौजियों को सलूट, माओं बहनों और औरतों का जज्बा। नाज़रीन जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, ईरान, इसराइल और अमेरिका और इसके साथ जो इत्तेहादी मुल्क हैं वो सारे के सारे ईरान के ऊपर हमलावर हैं। इनकी जो सूरत हाल है उससे तो आप अपडेट होंगे कि कितना नुकसान हुआ, किस तरह से अमेरिका, इसराइल और इत्तेहादी मुल्क उसके ऊपर टनों के हिसाब से बम बरसा रहे हैं और इस हद तक कि उनके पानी की सप्लाई लाइनें तबाह कर दी, जो ऑयल रिफाइनरी है उनके ऊपर बमबारी कर दी और ईरान इस वक्त मुसलसल चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ लड़ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि उसके हौसले अभी बुलंद हैं और उसके जो तर्जुमान है ईरान के वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने तक मज़ीद लड़ सकते हैं और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि इसकी जो मुआवजे की तहरीक है इस ट्रंप के ख़िलाफ़ नहीं शुरू होती। पिछले वीलॉग पे एक दोस्त ने कमेंट्स किया हुआ था कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखे जाएं। इस वक्त अगर हम ये बात करें कि अरब अमारात में टोटल जो ईरान की तरफ से हमले हुए या जो मिज़ाइल जब ड्रोन दागे गए वो हैं 199, 189, और जो ड्रोन हैं वो हैं 941, 941, यानी कि 189 ये मिज़ाइल हैं और अरब अमारात के अंदर टोटल। और इसमें 4 इलाके हैं जिसमें दुबई में भी शायद 2 पाकिस्तानी भी हैं। कुवैत में अब तक जो मिज़ाइल दागे गए हैं वो 212 हैं और 394 जो है वो ड्रोन, और इसमें 7 फौजी भी सुनने में आया कि हलाक हुए हैं। कतर में 108 मिज़ाइल हैं और 50 से ज़ायद जो है वो ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में इस तरह से 75 से ज़ायद मिज़ाइल हैं और 123 से ज़्यादा ड्रोन दागे गए। सऊदीया में 5 मिज़ाइल हैं और 32 ड्रोन हैं। ओमान में मिज़ाइल कोई नहीं है, 11 ड्रोन हैं। और तमाम खलीजी ममालिक में अब तक 2100 मिज़ाइल ईरान की तरफ से दागे गए और 1540 ड्रोन ड्रोन भेजे गए। नाज़रीन ये जो सारी है ये अगर सारे के सारे ग्राउंड पर लगें तो फिर तो इनकी तबाही निकल जाए, लेकिन इसमें से 1% आधा परसेंट है वो ज़मीन पे जाता है, क्योंकि जो अमेरिकन दिफाई निज़ाम है जो इन मुल्कों में लगा हुआ है वो वहीं फ़ज़ा में उन्हें इंटरसेप्ट कर देता है और कुछ टुकड़े नीचे आके लगते हैं या बीच में कहीं कोई एक आधा ऐसा मिसाइल या ड्रोन किसी इमारत बिल्डिंग से टकराता है, या फिर ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसकी कोई कोई एग्जैक्ट कहीं बीच में हिट करते हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान कम है। लेकिन मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो इत्तेहादी ममालिक हैं ये ईरान की साथ खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी अमेरिका की हमायत करते हैं और ईरान अपने सफारती जो उसका हमला है वो मुसलसल ये बता रहा है कि हम किसी भी हवाले से सफारती ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई अपनी सरजमीन हमारे लिए इस्तेमाल करेगा तो हम उसे रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, इसराइल और अमेरिका का ये दावा भी है कि 3400 अहदाफ पर हमले किए गए हैं, यानी कि इसराइल और जो अमेरिका है उसने ईरान पर जो हमले किए उसमें 3400 से ज़ायद हैं। उसमें मिसाइल होंगे, बम होंगे, ज़ाहिर है उनके पास सुपर पावर है, सब कुछ है। फिर ईरान में कई शहरी इलाके भी हुई हैं और जो ईरान के शहरी जो हलाक हुए हैं इस इसराइल और अमेरिका की बमबारी के बदले में 2000 से ज़ायद शहरी हलाक हुए, जिसमें बच्चे, ख़वातीन भी थे। और ईरान की कुल मिसाइल जो ईरान के ऊपर लॉन्च किए गए या जो मारे गए वो 1000 से ज़ायद हैं। ईरान ने जो ड्रोन हमले किए इसराइल के ऊपर, ज़ाहिर है वही नज़दीक था तो वो 2000 से ज़ायद हैं, लेकिन उसमें से कहते हैं कि कुछ परसेंट है वो ज़मीन पे लगे, बाकी सारे के सारे हवा में ही, फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। इसी तरह से ईरान के यूएई पे ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कितने हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कुछ जो अमेरिका, इज़राइल ईरान पर हज़ारों के हिसाब से जो बम बरसा रहा है, इसके बदले में कुछ फ़ौजी तनसीबात भी ईरान की तबाह हुई हैं और जो मिसाइल बैटरीज़, ईंधन्स या डिपो ऐसे हैं जो निशाना बनाए गए हैं, जहाँ से मिसाइल लॉन्च होते हैं, जहाँ से ड्रोन फायर किए जाते हैं, ये सारे के सारे अमेरिका, इज़राइल का यही निशाना है कि हम इसे तबाह करें। और इस्तेमाल कौन होता है? सऊदीया, दुबई, यूएई, कुवैत, यहीं से ये इनको वो फायर करते हैं या वो दागते हैं। आगे अगर मैं ये कहूँ कि ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, अली
लारिजानी ने दावा किया कि मेरे पास कुछ अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो कैद हैं, जिससे ये कहते हैं कि अमेरिका ने डिनाई कर दिया कि हमारा कोई फ़ौजी ऐसा ज़िंदा नहीं है, जो थे वो मर गए या जो भी हैं वो लाताल्लुकी का इज़हार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास हैं। अच्छा, जंग के 9वें-10वें रोज़ भी ईरान के सूबा इस्फ़हान में कहते हैं कि 11 शहरों पे 8 शहरों पे इज़राइल ने अपने मिज़ाइल, अपने जो बम थे उनसे हमला किया, अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर, जिसमें से 11 शहरी शहीद हुए। इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और ये 11 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 8 शहरों में हमले, सूबे के अंदर 8 शहरों में हमले किए गए। तेहरान में अमेरिका ने जो ऑयल डिपो था, इस पे फ़ज़ाई हमला किया, उसे ज़ाहिर है तबाह कर दिया होगा, नुकसान किया। ईरानी हुकूमत से इसराइल ने 1929 ज़ख्मी हुए, यानी ईरानी हमलों से जो इज़राइली हैं, अब जो ईरान रिटेलिएट करता है, उसके बदले में जो इज़राइल के अंदर जो यहूदी ज़ख्मी हुए, वो 1929 हैं, 1929 हैं, ये ज़्यादा भी हो गए होंगे। और 157 गुज़श्ता 24 घंटों में ज़ख्मी हुए ईरानी हमलों में। इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो शदीद ज़ख्मी हैं, कुछ की हालत ज़्यादा ख़राब भी है। अच्छा, अमेरिका और इज़राइल के हमलों से अब तक अमेरिका और इज़राइल के हमलों से अब तक ईरान के 9,669 शहरी यूनिट्स तबाह हुए, जिसमें कहते हैं कि 7,943 रिहायशी मकानात हैं और 1,617 तजारती यूनिट्स हैं। उसमें होंगे जैसे फैक्ट्रियाँ या इस तरह से लगती हैं। ईरान ने खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, यानी ईरान ने जो अमेरिका का खलीज के अंदर, जैसे सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, इसके अंदर जो मिसाइल का दिफाई निज़ाम था, जैसे एयर डोम है इसराइल का, वो तबाह कर दिया और इसकी मालियत जो है वो 30 करोड़ डॉलर बताई जाती है। यानी कि खलीज के अंदर अमेरिका ने जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रखा हुआ है, उसको ईरान ने तबाह किया और उसकी मालियत 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद है। अच्छा, इसके साथ ये भी मैं आपको बताऊँ कि ईरान के पास मिसाइल कौन-कौन से हैं और उनकी रेंज क्या है। एक तो वो शाहिद नामी कोई मिसाइल है, जो खुदकुश कहते हैं कि जाता है, टकराता है और वो होता है। तो ईरान में शहाब-1 मिसाइल है, इसकी जो रेंज है 300 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। फ़तेह 110 मिसाइल का नाम है, ये 300 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। शहाब-2 है, ये 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ज़ुल्फ़िकार, ये 700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये मिसाइलों के नाम हैं। क़याम-1, इसकी 750 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। शहाब-3, ये 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, जो तगड़े भी हैं, लेटेस्ट भी हैं और काफ़ी तबाही भी कर सकते हैं। और अब ईरान की इज़राइल की जो एयर डोम शोम है, वो सारी की सारी बढ़ गई। अच्छा, इसके साथ जो सुप्रीम लीडर है, जो अमेरिका का, जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मेरी मर्ज़ी से मैं नहीं होने दूँगा, ईरान ने अपना जो सुप्रीम लीडर है वो मुंतखब कर लिया। वो मुज्तबा ख़ामनेई हैं सुप्रीम लीडर के साहबज़ादे हैं। और यही वो फ़र्क है कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, कि वो एक सॉवरेन मुल्क है, वो खुददार कौम है, वो खुद मुख्तार कौम है, वो निहत्ती है, फिर भी डटी हुई है, अपने आप को नहीं बेचती, अपने सर को उसने फ़ख्र से बुलंद रखा हुआ है। और हमारे यहाँ एक साइफ़र आ जाए तो उलट-पुलट करके रख देते हैं सब कुछ। अच्छा, इसके साथ कल मैं देख रहा था कुछ ऐसे शोज़ थे दिल दहला देने वाले, कि जब ईरानी फ़ौजी गुज़र रहे थे शहरों से, तो जो ईरानी ख़वातीन थीं, आम शहरी थे, वो उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, सलूट कर रहे थे और चूम रहे थे और उनके ऊपर मुसलसल उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे थे। और बहुत से ऐसे जो ईरानी फ़ौजी हैं, उनके जो बयानात सुन रहा था, बहुत से ऐसे फ़ौजी कहते कि हमें, हमारी माँओं ने हमें ये कहा कि अगर इज़राइल से शिकस्त खाकर आए तो हम आपको दूध नहीं बख्शेंगे। और कुछ ये कह रहे थे कि हमारी माँओं ने हमें ये कहा है कि आप इज़राइल से शिकस्त खाकर वापस नहीं आना। तो ये अगर फ़ौजियों को कहा गया तो क्या पूरे का पूरा ईरान इस बात पे नहीं चल रहा होगा? तो ये वो जज़्बे होते हैं जिससे कौमें बनती हैं, ये वो जज़्बे होते हैं जिससे तारीखें रकम होती हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं जहाँ से पता चलता है कि किसकी तारीख में क्या लिखा होता है।
बदकिस्मती हमारे यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है नाज़रीन। इसमें मजबूरी से कोई चुप रहे तो हो सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जितने गुलाम हम निकले, जितने डरपोक हम निकले, जितने मुफाद परस्त और मतलब परस्त हम निकले, जितने लालची बेशरम बेगैरत हम निकले, जितने यानी इंसानियत के निचले दर्जे तक जो है हम निकले, शायद दुनिया की किसी मुल्क के अंदर कोई ऐसी कौम भी नहीं है जिसका कोई कंसेप्ट भी नहीं होगा इंसानियत का, वो भी इतनी नहीं गिरी हुई जितने हम गिरे हुए हैं। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं पूरा अभी एक एनालिसिस करूँगा कि असल में ये हमें धोखा कैसे दिया जाता है और मुल्क अपनी आवाम के लिए क्या करते हैं, फिर वो जो मर्जी करें, और हमारा मुल्क बदमाशी भी करता है, जुल्म भी करता है और हमें भी कुछ नहीं देता है आवाम को। जंग कहाँ तक जाएगी इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।